हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबके सामने लाया हूँ मैथ का एक बेहतरीन चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज अब मेरे यूट्यूब चैनल जीएस विद राज सर के माध्यम जो बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। चलिए देखिए। वैसे तो चक्रवृद्धि ब्याज को फॉर्मूले से सॉल्व किया जाता है, लेकिन ये एक टेबल है जिससे आपके 90% क्वेश्चन सिर्फ इस टेबल को याद करके ही सॉल्व हो जाएंगे बिना किसी सूत्र की मदद से। ठीक है, तो ये सूत्र को नोट भी कर लीजिए आप, और इसको ध्यान दीजिए कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर दिया है, रेट यानी कि दर दी है यहाँ पर। यानी जैसे कि पहले 2%, 5%, 6%, 8%, 10%, 12%, 15%। तो एक साल में तो वही रहेगा। एक साल का 2% का 2% मिलता है हमें चक्रवृद्धि ब्याज, 5 का 5, 6 का 6, 8 का 8, 10 का 10, 12 का 12, 15 का 15%। ठीक है, 2 साल में ये ब्याज कितना हो जाएगा? 2% अगर ब्याज की दर है तो 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? तो 4.04% निकाल देंगे, 5 का 10.25% निकाल देंगे, 6 का 12.36%, 8% के हिसाब से 16.64%, 10% के हिसाब से 21%, 12% के हिसाब से 25.44%, 15% के हिसाब से 32.25%। ये आपका 2 साल का पूरा ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है। इधर दर दिया है। अब वही 3 साल का रेट देख लीजिए। 3 साल की दर टोटल मिलाकर कितनी होगी? अगर 2% हमें 2% के हिसाब से मिल रहा है तो 3 साल का कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 6.12%। 5% का 15.76%, 6 का 19.10%, 8 का 25.97%, 10% के हिसाब से 33.10%, 12% के हिसाब से 40.49%, 15 का 52.08%। ये 3 साल का हो गया। ये कुछ ऐसे नंबर दर दिए गए हैं जो लगातार आपसे सवाल में पूछे जाते हैं। सिर्फ इम्पॉर्टेंट वाले ही यहाँ पर लिखे हैं। देखिए, बीच वाले नए जैसे 3 है, 4 है, तो बहुत कम पूछे जाते हैं। जो ज़्यादा पेपरों में पूछे जाते हैं सिर्फ वो वाले ही यहाँ पर लिखे हैं, जो काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब 4 साल का देख लीजिए। 2% के हिसाब से 4 साल का कुल ब्याज कितना बनता है? 8.24%। 5% के हिसाब से 21.55%, 6% के हिसाब से 26.24%, 8% के हिसाब से 36.04%, 10% के हिसाब से 41.41%, 12% के हिसाब से 57.35%, 15% के हिसाब से 74.90%। और ये 5वें साल का ब्याज है कि 5 साल में कुल ब्याज कितना हो जाएगा अगर ब्याज की दर 2% है सालाना। तो ठीक है, तो 2% के हिसाब से 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 10.40%। 5% के हिसाब से 27.62%, 6% के हिसाब से 33.82%, 8% के हिसाब से 46.93%, 10% के हिसाब से 61.05%, 12% के हिसाब से 76.23%, और 15 के हिसाब से 101.13%। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूरा जो एग्जैक्ट यहाँ पर ब्याज था वो यहाँ पर जैसे कि ये पूरे नंबर नहीं लिखे गए हैं यहाँ पर आगे से। जैसे 2% या 5% के हम हिसाब से लें तो ये आएगा 15.7625। तो दशमलव बाद सिर्फ 2 ही अंक लिए गए हैं। ठीक है, तो आपका जो उत्तर है वो लगभग 90% एक्यूरेट निकलेगा, जो आपके आंसर से मैच भी कर जाएगा। ठीक है, 90 नहीं, 95 या 98% एक्यूरेट निकलेगा। लास्ट के अगर डेसिमल में कोई या दशमलव में कुछ अंक हैं तो दशमलव में जाकर 2-3 अंक तक तो ये एकदम करेक्ट आंसर देगा। ठीक है, और इसको वीडियो को पॉज करके ये पूरी टेबल को पहले नोट कर लें, क्योंकि आगे जो मैं सवाल बताने वाला हूँ वो पूरी इसी टेबल पर बेस्ड है। ठीक है, और थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मान लीजिए एक साल में कोई ब्याज की दर रही है 10% के हिसाब से, 10% वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 6-6 महीने में अगर संयोजित की जाए 6 महीने का के हिसाब से तो एक साल का कितना ब्याज पड़ेगा? देखिए, 10% वार्षिक है, लेकिन 10 सीधे हमें एक साल में 10% नहीं मिल रहा, वो 6-6 महीने पे मिल रहा है। जैसे जो बैंकें हमें ब्याज देती हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से रहता है
कि मतलब पहले आपका 4 महीने में जो पैसा है उसका 4 महीने में ब्याज आ जाता है आपके अकाउंट में, उसके बाद जुड़ने के बाद जो पैसा होता है उस टोटल पैसे पे फिर से ब्याज मिलता है अगले 4 महीने में। तो उसी हिसाब से ये भी चलता है। तो मान लीजिए 10% सालाना है और बोला गया कि 6-6 महीने में संयोजित किया जा रहा है 6 महीने के हिसाब से, तो यानी कि 1 साल को आपको बांट दिया गया 1 ईयर को 2 भाग में, यानी कि 6 महीने इधर और 6 महीने इधर। ठीक है, यानी कि आपका जो ब्याज है वो 2 बार में मिलेगा। अब 10% एक बार में मिलता है, अगर 2 बार में मिल रहा तो 5-5 मिलेगा। तो 5% यहाँ मिला और 5% यहाँ मिला। ठीक है, यानी कि 2 बार आपको 5-5 के हिसाब से मिल रहा है। तो यहाँ देख लीजिए 5% के हिसाब से 2 बार का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 10.25%। यानी कि अब आपको 10% ना मिलके कुल ब्याज कितना मिलेगा, 10.25% कुल ब्याज मिलेगा। इसी तरीके से 15% वाला एक देख लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए ब्याज की दर 15% वार्षिक है और इसको जो ब्याज की दर 15% वार्षिक है और इसको 4 महीने के हिसाब से संयोजित किया जाता है। ठीक, तो 1 साल में कुल ब्याज कितना बनेगा, 15% वार्षिक है, हर 4 महीने के हिसाब से आपको ब्याज मिल रहा है 4-4 महीने पे। ठीक है, तो 1 साल में आपके कितने 4 महीने हो गए, 4 3 12, यानी कि 3 बार आपको मिलेगा 4 महीने 4 महीने 4 महीने। ठीक है, ये मंथ है, तो 3 बार में आपको पैसे मिलने हैं। तो ये 15 को 3 से भाग दे देंगे कि हर बार आपको कितने परसेंट मिलेगा, 3 × 5 = 15, यानी 5% के हिसाब से मिलेगा पैसा। 5% यहाँ, 5% यहाँ, 5% यहाँ, पूरा 1 साल का हो जाएगा। और 5-5-5 जहाँ 3 बार जाता है वहाँ देख लीजिए 5 के हिसाब से 3 साल का 3 बार का या 3 साल का कितना बनता है, तो 15.76। तो 15% के हिसाब से आपको कुल ब्याज क्या मिल जाएगा, 15.76% टोटल ब्याज मिलेगा। तो जो भी आपकी राशि दी होगी उसका हम सिर्फ 15.76% निकाल देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज 15% के हिसाब से 1 साल का कितना हुआ। ठीक है, चलिए अब इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न देखते हैं। 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जो पहले अभी मैंने टेबल लिखवाई है उसमें 15% के हिसाब से 2 साल वाली कॉलम में देखिए तो आपको दिखेगा कि उस 2 साल में कितना 15% के हिसाब से ब्याज बनता है, 32.25%। ठीक है, वही हमको यहाँ पर इस्तेमाल करना है कि 15% के हिसाब से 2 साल का मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है, पूरा 32.25%। ठीक है, यानी कि जो भी मेरा मूलधन है उसका हमें 32.25% निकाल देना, वही मेरा ब्याज होगा 2 वर्ष का। ठीक, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 45,000 32.25 बटे 100, यहाँ परसेंट का साइन था, परसेंट का साइन हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। तो 45,000 का यहाँ निकल रहा है 32.25%। चलिए देखते हैं, 0 0 0 0। अब इसका गुणा कर देंगे, 1 0 को काट देंगे और 1 दशमलव जो है वो यहाँ खिसक जाएगा, यानी कि आया आपका 32.25 गुणे 45। ठीक है, अब देखिए 322.5 का गुणा 45 में कर देंगे। ठीक है, अब लोग करा लीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। तो आपका आंसर आ गया 14,512.5, 14,512.5। ठीक, यहाँ पर एक और ऑप्शन था ई वाला भी, जिसमें लिखा था कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका आंसर तो इसमें से देखिए मैच कर रहा है कहीं, ये 16,411 है, ये 14,411 है,
ये 16,461 है, ये 14,641 है, कहीं से भी मैच नहीं कर रहा है। इसका ई वाला भी एक ऑप्शन था जो मैंने लिखना भूल गया था, नन ऑफ दीज का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई वाला नन ऑफ दीज, 14,512.5 इसका आंसर होगा। फिर से एक बार देख लीजिए इस प्रश्न को। 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। आप टेबल से देख लीजिए, 15% के हिसाब से 2 साल का जो ब्याज है वहाँ पर 32.25% लिखा होगा। तो जो भी मेरा अमाउंट था मतलब जो भी कैपिटल थी यानी मूलधन, तो मूलधन का आपको 32.25% निकाल देना है। तो 45,000 ये मूलधन हो गया, उसका 32.25% निकाल देंगे, काट दिए, आपस में इसका गुणा करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 14,512 रुपये 50 पैसे। इस पर ब्याज मिलेगा आपके 45,000 रुपये पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चलिए देखिए 10% वार्षिक है, ठीक है, और 2 वर्ष का टाइम है। फिर बोल रहा है कि हमें ब्याज कितने कितने समय में मिलेगा, छमाही है, मिलेगा या देना पड़ेगा, क्या है, छमाही। तो 2 साल में कितने छमाही होते हैं, अगर 4 बार हम 6-6 महीने जोड़ दें तो 2 साल बन जाता है, ठीक है। 1 साल में हमें ब्याज मिल रहा है 10%, तो 6 महीने में कितना मिलेगा, इसी का आधा यानी कि 5%। तो ये हमें 5% कितना बार देना पड़ेगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 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 4 बार बन रहा है। तो 5% के हिसाब से आप टेबल में फिर से देख लीजिए कि 5% के हिसाब से 4 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है कुल वो कितना बनता है। देखिए टेबल में लिखा होगा 21.55%। 4 साल वाली कॉलम में देखिएगा और 5% के सामने तो आपको लिखा मिलेगा 21.55%। यानी कि जो मेरी राशि है, कैपिटल है यानी मूलधन है, उसका हमें 21.55% निकाल लेना, वही ब्याज टोटल मिलेगा। ठीक, 0 से 0 कट गया आपका, ठीक, 2 0 कट गए, और ये 2 दशमलव बाद 2 अंक है, ये दशमलव भी पूरा हट गया। तो आपका बचा क्या, 21.55 गुणे 16, ठीक, इसका गुणा कर लीजिए तो आपका आएगा 34,480। अब यहाँ पर देखिए कि 34,480 के पास का सबसे आंसर कौन सा है, तो 34,480 के देखिए ये है, जो एक ही सिर्फ 1 रुपये ज़्यादा है, ये है 34,846, 19,448, और ये 37,946। मैंने बताया था कि ये जो दशमलव हैं यहाँ 4 अंक होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 अंक और होते, कोई भी 2 अंक ही लिखा है, जिससे आपका उत्तर जो है वो लगभग में एकदम उसी के बराबर आ जाएगा, आपके आंसर के जो एग्जैक्ट आंसर होगा लगभग उसके ही आसपास आ जाएगा, 99% लगभग एक्यूरेट। तो सबसे पास का आंसर देख लेंगे कि 34,480 के सबसे पास 1 रुपये ऊपर या नीचे आए उसके आसपास कौन सा है, तो एक ही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए सवाल देख लेते हैं अगला। चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी राशि 1 वर्ष के अंत में 650 तथा 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी। इसमें से हमें बताना, कोई हमने कैपिटल लगाई, कोई भी मान लीजिए अगर ये 520 लगाते हैं तो 1 साल में वो कितना हो जा रहा है, 1 साल बाद 650, और 2 साल बाद यही मेरा 520 रुपये कितना बन जाता है, 676। तो मुझे नहीं पता अभी कि इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है, बस मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा था। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। 650 रुपये 1 साल बाद हुआ था, और 2 साल बाद आपका ये 1 ईयर में हो गया था। ये मिश्रधन है, ठीक है, मतलब इसमें ब्याज और प्लस मूलधन दोनों जुड़ा है, और जो 676 है ये 2 साल का है, इसमें 2 साल का ब्याज और मूलधन जुड़ा है, इसमें 1 साल का ब्याज और मूलधन जुड़ा है। तो देखिए मतलब कि पहले साल से दूसरे साल के बीच में यानी 1 साल का अंतर है, तो 1 साल में पैसा कितना बढ़ गया है, 26 रुपये, ठीक है।
और कितने से ये 26, कितने में 26 बढ़ गया है, तो 650 से 26 ज़्यादा हो गया है, 650। तो हम देखेंगे कि 650 में जो 26 बढ़ा है वो कितने परसेंट बढ़ा है, इसको जरा परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 26/650 गुणे 100, कि 650 का 26 रुपये कितने परसेंट है। ठीक, 0 0 काट लिया, 13 दूनी 26, 13 पचे 65, 5 से इसको काट लेते हैं, 5 दूनी 10 या 2 दूनी 4, यानी कि मेरा पैसा जो है वो सिर्फ 4% बढ़ा है। ठीक, मान लीजिए ये पहला साल था, यहाँ से हमने पैसे जमा किए, ये 1 साल हो गया, यहाँ ये 2 साल हो गया, यहाँ से मैंने पैसे जमा किए थे, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ ब्याज जुड़ा होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में परसेंट में बराबर में चलता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में आपका 4% ब्याज जुड़ा था, तो 0 से 1 तक भी तो जाने में 4% जुड़ा होगा, यानी 4% 2 बार जुड़ा होगा। यानी कि यहाँ पर जो अमाउंट दिया है वो 4% जोड़ने के बाद वो बना है, यानी कि जो 650 है 1 साल बाद का ब्याज है यहाँ तक, यानी कि जो ये 650 है ये 4% जुड़ने ब्याज जुड़ा हुआ है इसमें, तो अगर 4% हम इसमें से हटा दें, यानी कि जो 650 है मेरा कितना है, 4% ब्याज जोड़ने के बाद बना है ये 650। ठीक, गुणे 100, यानी कि जो 650 था ये आपके मूलधन में 4% ब्याज जुड़ गया था, तब ये बना था 650, तो यानी कि ये कितना है, पूरा 104% की वैल्यू है। हमें मेरा मूलधन चाहिए, तो मेरा मूलधन कितना होगा, सिर्फ 100% होगा। चलिए काट लेते हैं, 13 पचे 65, 13 7 91, 13 8 104, 4 से इसको काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 से इसको काट लेते हैं 25, 2 से 50 कट गया 25 बार में, यहाँ देखिए बचा, ये 25 बचा और ये 25 बचा है, दोनों का गुणा कर देंगे, 25 गुणे 25 625, यानी कि 625 की वो राशि थी जो 1 साल के बाद 650 बन गई थी और 2 साल के बाद 676 बन गई थी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, डी वाला। फिर से एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई राशि 1 साल बाद 650 हो जाती है, 2 साल बाद 676 हो जाती है, तो वो मूलधन क्या था, ये तो मिश्रधन है दोनों। ठीक है, तो पहले हमें चेक करना है कि कितने परसेंट बढ़ी है, तो परसेंट निकालने के लिए इन दोनों का अंतर ले लेंगे, और ये कितने में बढ़ी है, 650 में 26 रुपये बढ़ी है, तो देख लेंगे 650 का 26 रुपये जो है वो कितने परसेंट है, तो 4% है। ठीक है, यानी कि 4% हर बार ब्याज जुड़ रहा है, यानी कि यहाँ से 650 से 676 तक चलने में भी ये 4% बढ़ गया था, तो मूलधन से भी मेरा जो हमने लगाया था वो पहले साल तक चलने में भी उसने 4% बढ़ाया होगा, तो यानी कि जो हम अगर हमने 100 जमा किए होंगे तो 4% उसके ब्याज में जुड़ गए थे यहाँ पर, तब ये 650 बन गया था। यानी कि ये 650 जो कितना था, 100 + 4, यानी कि 104% था पूरा मेरा 650 रुपये, तो 100% कितना होगा, जो मेरा मूलधन था वो पूरा हमेशा 100% लेते हैं, तो 104 650 गुणे 100/104 कर लेंगे, इसको काट के आपका आ गया 625, यानी कि 625 का मूलधन लगाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। चलिए देखिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, और यहाँ लिख देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज के हिसाब से 5% अगर 2 बार मिले 5 इस पर ब्याज पर तो ब्याज लगता नहीं है, तो 5% पहले साल भी मिलेगा, 5% दूसरे साल भी, और 2 साल का टोटल कितना हो जाएगा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10%। और कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से यानी चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से आप टेबल में देख लीजिए, 5% के हिसाब से 2 साल वाली कॉलम में देख लीजिए तो लिखा मिलेगा वहाँ 10.25%, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 5% के हिसाब से 2 साल का कितना बनता है, 10.25%। और इनका अंतर देखिए जरा, क्योंकि यहाँ अंतर ही पूछा गया है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, तो 0.25% का अंतर है सिर्फ दोनों के बीच में। ठीक, तो वो किस राशि पर है ये अंतर, 1000 की राशि पर। ठीक है, 2 जीरो से इसका 2 जीरो कट गया, और 10 से यहाँ 0.25 में गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0.25,
रुपये। तो चक्रवृद्धि और ब्याज और साधारण ब्याज में कितने रुपए का अंतर है? तो 2.5 रुपये का अंतर था, यानी कि 2.50। यह आपका ऑप्शन बी सही है। फिर से एक बार देख लीजिए, 1,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर पूछा गया था। 2 साल में हमारा साधारण ब्याज बनता है 10% और चक्रवृद्धि ब्याज बनता है 10.25%। ये आपको टेबल में मिल जाएगा 2 साल वाली कॉलम में। दोनों का अंतर कितना है? 0.25% का। तो जो भी मेरा मूलधन था उसका 0.25% निकाल देंगे। तो 1,000 का 0.25% होता है 2.5%। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए जरा और मान लीजिए कि हमें गुणा कराकर ये संख्या नहीं निकालनी, सीधे पता करना है कि कोई भी संख्या है उसका कितना भी परसेंट कितना होगा, 5%, 10%, 1%, 2%। मान लीजिए 1,000 था, ठीक। अब पूछा कितना गया था? 0.25%। तो किसी भी संख्या में अगर लेफ्ट साइड में यानी बाईं तरफ हम दशमलव हमेशा यहाँ पर होता है, एक अंक खिसका देते हैं तो ये संख्या खुद की सिर्फ 10% बचती है। 1,000 था, दशमलव हमने एक इधर खिसका दिया तो ये 100 बची। तो 100 जो है वो खुद की 10% है सिर्फ, और दशमलव एक और अंक खिसका देते हैं इधर लेफ्ट की तरफ तो सिर्फ अब 1% बची है। ये देखिए 1% बची है। तो 1% मेरा कितना है? 10 रुपये। अब 1% का भी ये चौथाई भाग था, यानी इसके भी अभी 4 हिस्से करने हैं। तो 10 रुपये के अगर 4 हिस्से कर दें तो हमें 2.5 रुपये 4 बार मिल जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का डायरेक्ट कितना भी परसेंट निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये हो तो वह धनराशि कितनी होगी? जो अभी मैंने पहले बताया है, इससे पहले वाला जस्ट ये उसका उल्टा क्वेश्चन है। वहाँ पर अंतर पूछ लिया था और यहाँ अंतर दे रखा है पहले से। वहाँ धनराशि दे रखी थी, अंतर पूछा था, यहाँ अंतर दे के धनराशि पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ फिर से लिख देता हूँ, SI और CI, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट 10 साल के हिसाब से 3 साल का कितना हो जाएगा? 10, 10, 10 यानी 30%। और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना मिलता है हमें 3 साल में? 32.10%, ठीक है। ये टेबल से देख लीजिएगा, 10% वाले में 3 वर्ष वाले कॉलम में आपको मिलेगा। अब दोनों का अंतर कितने का है यहाँ पर? 2.10% का। तो यहाँ 0 लगाइए नहीं लगाइए इसका कोई मतलब नहीं रहता है, यानी कि 2.1% का दोनों में अंतर है प्रतिशत में अगर पूछा जाए। अब वही 2.1% का अंतर रुपए में कितने का बन जाता है? 620 रुपये। तो मेरा मूलधन हमेशा कितना रहता है? 100%, यानी हमें 100% की वैल्यू पता करनी है। तो 620 जो है वो सिर्फ 2.1% है। सॉरी, यहाँ 33 लिख लीजिए, 33.1 होता है आपका, आ गया 3.1। तो जो 620 रुपये है वो सिर्फ 3.1% है। हमें पता कितने परसेंट करना है? पूरा 100%। दशमलव हटा दिया, 0 बढ़ा दिया, 31 दूनी 62, 20 गुणे 1,000, 20,000 की राशि थी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर से एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को। 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये हो तो वह धनराशि कितनी होगी? तो 3 साल का मेरा साधारण ब्याज 30% बनता है और चक्रवृद्धि ब्याज 33.10% बनता है, 33.1% बनता है, ये बोल सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए कि CI और SI के बीच का अंतर जो है वो 3.1% का। यहाँ प्रतिशत में अंतर हमने निकाला, वही प्रश्न में वो अंतर रुपए में दे रखा है, यानी कि जो 3.1% है वही 620 रुपये है। तो 3.1% बराबर 620 रुपये। तो मेरा मूलधन हमेशा कितना होता है? 100%, यानी कि पूरी 100% हमें पता करना था क्योंककि यहाँ पर वो राशि ही पूछी गई है। तो 100% बराबर 620 बटे 3.1 गुणे 100, दशमलव हटाया, 1 0 बढ़ गया, 31 से 62 को काट दिया, 31 दूनी 62, ये 20 हो गया, 20 गुणे 1,000, 20,000। आपका ऑप्शन डी सही है, 20,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपये का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 594 रुपये किस वार्षिक दर पर मिलेगा। यानी कि सोनिका ने 5800 रुपये की मूलधन लगाया और उसे 2 साल में टोटल 594 रुपये 50 पैसे का ब्याज मिला है। तो हम देख लेंगे कि 5800 जो रुपये लगाया है, जो 594.50 का ब्याज मिला है, ये मूलधन का कितने परसेंट है। तो 594.5 जो है वो पूरे मूलधन का, यानी कि 5800 रुपये का कितने परसेंट है। 0 0 कट गया, ठीक है। 58 से भाग देना है हमें 594.5 में, पूरा 10 बार में जा रहा है। 58 दहाम 580 बचा 4 1, ये दशमलव उठा के यहाँ लगा दिया, 0 बढ़ाया। 58 दूनी, ये 5 यहाँ पर आएगा, दशमलव वहाँ लगा दिया और आखिरी संख्या 5 बची। 58 दूनी 116, 9, 3 में 1 गया, 2, 29, फिर यहाँ एक 0 बढ़ा लिया तो 58 पंजे, यहाँ 5 बार में पूरा का पूरा कट रहा है, 290। यानी कि वो मेरा कितना निकला है टोटल के परसेंट में ब्याज, यानी कि 10.25% ब्याज टोटल मिला है 5800 रुपये पर 2 वर्षों में। तो अब टेबल में देखिए कि 2 वर्ष, जहाँ 2 वर्ष वाला लिखा है उस कॉलम में 10.25 किसके सामने लिखा है। तो ये लिखा है आपके 5% वाले के सामने। यानी कि अगर 5% सालाना होता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 साल में हमें कितना बन जाता है 10.25%। यानी कि 5% के हिसाब से दर जो है वो मिल रही है हर साल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपये लगाए और उससे 2 साल के अंत में जो ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है 594 रुपये 50 पैसे मिले। तो देख लेते हैं कि जो मेरा मूलधन था उसका जो ब्याज मिला वो कितने परसेंट है। तो 594.5 जो है ये कितने परसेंट है 5800 रुपये का। तो 594.5 बटा 5800 गुणा 100, 2 0 2 0 कट गए। 58 से 594.5 में यहाँ भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 10.25%। तो अब देखेंगे अपने टेबल में, जो मैंने पहले टेबल बताई कि उसमें 10.25 2 वर्ष वाले कॉलम में सीधे नीचे चलते चले आइए, देखिए कहाँ पर लिखा है। तो 5% के सामने लिखा मिलेगा। यानी कि जब दर 5% की हो तो तब जाकर टोटल 2 साल में 10.25% का ब्याज बनता है। ठीक है, तो आपका सालाना ब्याज कितनी मिल रही है 5% का। ऑप्शन ऐसा ही है। चलिए प्रश्न देखते हैं। एक पेड़ की ऊंचाई प्रतिवर्ष 1/8 गुनी वृद्धि हो जाती है। एक पेड़ है वो हर साल 8, अगर मान लीजिए 8 मीटर का है तो हर साल 1 मीटर वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 8 में 1 बढ़ जा रहा है वो। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष के बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी। अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हर साल 1/8 बढ़ रहा है, यानी कि 1/8 गुणे 100। तो 8 से अगर काटेंगे तो ये 12.5 बार में कट जाएगा, 12.5 8 100 होता है। यानी कि आप देखिए कि 12.5% की हर साल उसमें वृद्धि हो रही। तो 12.5% 2 बार में हुआ। तो आप इसको अपने फॉर्मूले में भी रख के कर सकते हैं। जो फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन और ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 की पावर टाइम। तो उतने लंबे से ना करके एकदम छोटे से इसको समझते हैं, वैसे तो आप लोग भी कर सकते हैं। पेड़ की ऊंचाई क्या है 64 सेंटीमीटर। अब ये 8 में 1 बढ़ जाता है तो 1 साल बाद अगर हम देखेंगे तो ये 9 नहीं हो जाएगा। 8 में 1 बढ़ाएंगे तो 9 नहीं हो जाएगा पहले, यानी कि 8 था अब 9 हो गया। और ये क्रिया कितने बार हुई है 2 बार हुई है। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे 9/8। अगर 3 बार होती तो 1 बार और बढ़ा देते हैं हम। तो 64 का तो था ही, पहली बार में 8 से वो कितना हो गया है 9, और दूसरी बार भी यही क्रिया हुई है, यानी कि 8 से कितना हो गया है 9। ठीक, 8 8 64 और 64 से पूरा 64 कट गया, 9 9 81, यानी कि अब उसकी ऊंचाई कितनी होगी 81 सेंटीमीटर की। आपका ऑप्शन ये सी वाला सही है। फिर से एक बार देख लीजिए। एक पेड़ की ऊंचाई प्रतिवर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष के बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो हर साल जो पेड़ है वो 8 में 1 बढ़ जा रहा है, यानी 8 से बढ़कर 9 हो जा रहा है। यानी ठीक है, यानी कि 8 का हमने लगाया था 1 साल बाद 9 का हो गया,
फिर उसके बाद वाले में हमने 8 का लगाया तो वो 9 का हो गया, यानी ये क्रिया 2 बार हुई है। तो 64 गुणे 9/8 गुणे 64/9/8। अगर ये 4 बार होती तो हमें ये संख्या 4 बार लिखनी पड़ती, फिर काट पीट के जो भी आंसर आता वो लिखते। 2 बार हुई है इसलिए 2 साल का, इसलिए 2 ही बार का लिखा। तो 64 गुणे 9/8 गुणे 9/8, 8 8 64, 64 से पूरा 64 कट गया, 9 9 81, यानी कि अब वो पेड़ जो है 81 सेंटीमीटर का है 2 साल बाद।